once again very warm welcome to our channel. This is Varkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 9th students, भाई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 की धमाकेदार शुरुआत आपकी वर्खा मैम कर चुकी है अपने चैनल पर। आज क्या पढ़ने वाले हैं? फिर आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 9th यूनिट 1 एप्लीकेशन ऑफ IT एंड ITS इंडस्ट्रीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप सभी लोग। पूरा यूनिट पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे पहली बार सेशन में आए हैं तो बेटा जी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फुल प्लेलिस्ट की, जहां पर इस यूनिट के इस चैप्टर के बारे में आप डिटेल में जान सकते हो कि एक्चुअली आईटी होता क्या है, इस पर बेस्ड कौन कौन सी एप्लीकेशन से सर्विसेज है जो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, जो बिजनेस में, हेल्थ केयर में, मेडिकल्स में और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं आपके, हर जगह यूज की जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी नेवर एंड्स, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो भाई अब यदि एग्जाम में इस यूनिट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस आखिर क्या हो सकते हैं, कौन से एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो पार्ट बी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जो थ्योरी चैप्टर है। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो आपसे 40 नंबर का आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो बेटा इसमें पहले चैप्टर को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आज इसके वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कमिंग आपके यूनिट टेस्ट, असेसमेंट या फिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अमेजिंग से वीडियो लेक्चर्स में लेकर आने वाली हूं जिसमें हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, है ना जी। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आपको अच्छे से पता है कि आपका जो आईटी का इस ईयर का पेपर होने वाला है। आई नो कि मैम क्लास 9th में तो स्कूल साइड से पेपर बनते हैं, हाँ जी, बट पेपर आपके बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। क्लास 9 से जैसे मैंने कहा है कि हमने क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल जीरो लेवल से, इनिशियल लेवल से आपको सिखाना मेरा काम है और आपको रेडी करना है ताकि आप क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आ सकते हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है अपने आप में स्कोरिंग एज वेल एज स्कोपिंग है, जो बात मैं शुरुआत से आप सभी से कहती आ रही हूं। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे स्पेसिफिकली एमसीक्यूज बेटा जी, सभी के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सभी से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, What is the full form of ITS? तो भाई IT और ITS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो मैम IT जैसे कि आपका सब्जेक्ट का ही नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ITS का क्या फुल फॉर्म हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंगेज्ड सर्विस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड सॉल्यूशन। तो ये हमें अच्छे से पता है IT के इनेबल्ड जो सर्विसेज है ना, ये आपको भी क्लियर होगा क्योंकि चैप्टर के नाम में ही इसका आंसर छुपा है। तो IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो सर्विसेज है, जो बिजनेस में आप देखते हो काफी हद तक यूज की जाती है, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो हर एक सेक्टर में जो आपको सर्विसेज मिल रही है, जो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन का यूज कर पा रहे हो, एक क्लिक पे काम कर पा रहे हो, आपको कहीं भटकने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, गेम्स खेलते हो, मूवीज देखते हो, ठीक है, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क होता है वो करते हो, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग ऑन अ कंप्यूटर बाय गोइंग आउटसाइड बाय मैकेनिकली, बट इट्स ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटराइज जो हो चुकी है वो आपकी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज है। फिर चाहे उसमें आपको डोमिनोज से पिज्जा ही क्यों ना ऑर्डर करना हो या कोई शॉपिंग ही क्यों ना करना है, इन सभी के लिए वेबसाइट्स और टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जो 24/7 आवर्स अवेलेबल होते हैं, चाहे नेट बैंकिंग क्यों ना करनी हो। तो सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है डिटेल में, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स अ सर्विस सेंटर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू अ कस्टमर। ऑप्शंस में से देख के बताना है वो सर्विस सेंटर जो क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कस्टमर्स को सपोर्ट करता है। तो बिजनेस में ऐसा कौन सा सर्विस सेंटर है जो कि भाई बेसिकली बात यहाँ बिजनेस की जा रही है, कस्टमर्स की बात की जा रही है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के साथ साथ कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है? बीपीएम, एमएनसी, आईएसपी या कॉल सेंटर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका कॉल सेंटर, क्योंकि कॉल सेंटर जो है वो रिलेटेड होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से और यहाँ पर बेसिकली कस्टमर सर्विस के लिए एक बाकायदा ट्रेंड पर्सन बैठा होता है जो कि क्या करता है, कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करता है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो कॉल सेंटर्स में कैसे हेल्प कर रही है बेटा जी? सबसे पहली बात तो यहाँ पे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसीज, मोबाइल फोन्स अवेलेबल होते हैं, कुछ आपके वेबकैम्स लगे होते हैं, सारी चीजें तो टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं। आप इंडिया में, यूएस में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो आप वहां से भी कॉल सेंटर के साथ में आजकल कम्युनिकेट हो सकते हो, कर सकते हो ना। तो ये बेसिकली इसके एग्जांपल्स है। नाउ बात कर ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएम। बीपीएम का क्या फुल फॉर्म है? बिजनेस पावर मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट और बेसिक पावर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बीपीएम कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड है ना जी। तो बीपीएम का क्या फुल फॉर्म हुआ? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट इज बी इज करेक्ट आंसर।
आ रही है बात समझ में, है ना? इजी क्वेश्चंस, बस ऐसे ही क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाएंगे आपसे भी एग्जाम में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीपीओ सर्विस? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना? इस बीपीओ सर्विस के को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर आपको बताना है। टेक्निकल सपोर्ट सर्विस है ये। इसमें किन किन चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है? किस टाइप की सर्विस को? टेक्निकल सपोर्ट सर्विस को, कस्टमर सपोर्ट सर्विस को, ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस को, या ऑल ऑफ दिस? तो जो बीपीओ सर्विस है उसमें हम ये तीनों चीजों को इंक्लूड करते हैं, है ना? ये भी बिजनेस से रिलेटेड ही है। अब बीपीएम, बीपीओ, कॉल सेंटर्स, ये सब हमने पढ़ा था, सारी चीजें हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ी हुई है। बीपीओ में एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कस्टमर डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि कॉल सेंटर की बात करें तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज वहां पे होती हैं, है ना? ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस, जो भी कस्टमर्स ऑर्डर करे तो उस ऑर्डर को मैनेज करना, दिस ऑल हैपेंस विद दिस बीपीओ सर्विसेज। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म? अब आपको इन ऑप्शंस में से देख के बताना है कि लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो बेटा टेक्नोलॉजी ई लर्निंग में भी पीछे नहीं है, जिसको आप ऑनलाइन लर्निंग कहते हो। जैसे कि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं आपको जो सारी चीजें समझा रही हूँ, एक तरीके से ये भी ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग का ही पार्ट है ना? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखकर बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक, जी सूट, स्नैपचैट या खान अकेडमी? तो ये देखो, फेसबुक, जी सूट और स्नैपचैट ये तो सॉफ्टवेयर टूल्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम बोल सकते हैं। बट खान अकेडमी इज नॉट अ basically this type of tools, it is learning platform na. So what is the correct answer? D. Come to the next, which of these activity is not an application of IT in education sector? एजुकेशन सेक्टर में IT की कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? नॉट एन पूछा है बेटा, ध्यान रखना, नॉट, है ना? तो एजुकेशनल गेम्स, वीडियोग्राफी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन या स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन। तो आपको अच्छे से पता है कि ऑनलाइन यदि हम बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर में कुछ एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आपको एक्सपेरिमेंट्स भी सिखाए जा सकते हैं, है ना? और वहीं स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन आपके स्कूल वगैरह में देखते हो, यहाँ भी आप स्मार्ट बोर्ड पे ही जो है प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो। तो मैम ये सारी चीज तो क्या है? ये सारी चीज तो मैम रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये सारी चीजें? ये तो सब एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। व्हाट इज नॉट रिलेटेड? दैट इज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, है ना? तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। Now seventh, what does WBT stands for? WBT का क्या फुल फॉर्म है? वेब बेस्ड ट्रेनिंग, वेबसाइट बेस्ड ट्रेनिंग, वेब पेज बेस्ड ट्रेनिंग या नन ऑफ दिस? देखो, है तो वेब से ही रिलेटेड और बेस्ड ट्रेनिंग है, ये भी कंफर्म है। वो ट्रेनिंग जो आप कंप्यूटर इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हो, जैसे आप अभी मुझे सुन पा रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो ये आप किसके थ्रू कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल से कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे लैपटॉप पीसी में देख रहे होंगे, है ना? तो ऑनलाइन टूल एक तरीके से, तो यहाँ पे ये वेब बेस्ड है, तो इट्स आंसर इज वेब बेस्ड ट्रेनिंग। जब आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते हो ट्रेनिंग के लिए, तो वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम वेब बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है? नाउ ई कॉमर्स रिफर्स टू, ई कॉमर्स का क्या फुल फॉर्म है? ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, कैलकुलेटिंग ह्यूज डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट, या मेकिंग जॉब्स इजियर एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ई कॉमर्स। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नॉर्मल यदि कॉमर्स की बात करें तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, कि आप सर्विसेज को, गुड्स को बाय और सेल कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। लेकिन वहीं जब इसमें ई ऐड हो जाता है, मींस इलेक्ट्रॉनिक, तो अब यहाँ पे आप ऑनलाइन रहकर गुड्स को, सर्विसेज को बाय और सेल कर सकते हो, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो के थ्रू करते हो, अमेजॉन का यूज करते हो। सो दिस इज हाउ बाय एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू ई कॉमर्स? अब ई कॉमर्स से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी है ये बताना है। सोशलाइजिंग, चैटिंग, फोटोग्राफी या ऑनलाइन शॉपिंग? ऑब्वियस ऑनलाइन शॉपिंग। मैम अभी मैंने बताया कि ई कॉमर्स का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग। वैसे ई कॉमर्स अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, बट इन जनरल जो इसके लिए पॉपुलर है वो है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है? नाउ इट रिफर्स टू अ मेथड ऑफ बैंकिंग इन विच अ कस्टमर कंडक्ट्स ट्रांजेक्शंस थ्रू द इंटरनेट। अब यहां पे आपसे पूछा है कि वो कौन सी मेथड है जिसमें कस्टमर जो है ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर सकता है, वो भी इंटरनेट की मदद से। उसे क्या कहते हो आप? ई कॉमर्स कहते हो, ई बैंकिंग कहते हो, ई लर्निंग कहते हो, या नन ऑफ दिस? तो देखो, ई कॉमर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, है ना? ई लर्निंग तो ये पढ़ाई एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। वहीं यदि ई बैंकिंग की बात करें तो ई बैंकिंग में ही जो कस्टमर्स हैं वो बैंक से ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ई बैंकिंग। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, 24/7 आवर्स बैंक आपके फोन में अवेलेबल है, आपके लैपटॉप पीसी में अवेलेबल है।
आप अपनी पासबुक देख सकते हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मनी आपको किसी को शेयर सेंड करनी है तो आप सेंड कर सकते हो, आपके फोन से क्विकली कर सकते हो, है ना। सारी डिटेल्स देख सकते हो, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी, सब अपने फोन पे मिल जाएगा। करना क्या, बैंक का एक ऐप है उसको डाउनलोड कर देना है, आप मनी का विड्रॉल कर सकते हो, आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, तो ये सब ई बैंकिंग में आता है, ठीक है जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? अभी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो इन जनरल सा क्वेश्चन है जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, जल्दी बताओ। ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप 24/7 आवर्स एटीएम्स ओपन रहते हैं जहां से आप मनी को विड्रॉल भी कर सकते हो। आजकल तो एटीएम्स के साथ में एक और मशीन होती है जिसमें आप पासबुक में एंट्री करवा सकते हो और आप मनी डिपॉजिट भी कर सकते हो, ये भी एक मशीन के थ्रू पॉसिबल हो गया है ना जी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी इनेबल्ड हेल्थ केयर गैजेट्स इज यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट बीट रेट? हार्ट बीट रेट को मेजर करने के लिए कौन सा यहाँ पे डिवाइस यूज किया जाता है जो आईटी इनेबल्ड है? कैट, फिटबिट, ईईजी या एमआरआई? सारी मशीन्स के बारे में पढ़ा था हमने, सब डायग्नोसिस में यूज होती है और आईटी इनेबल्ड है। तो हियर्स द करेक्ट आंसर इज फिटबिट, जो कि हार्ट बीट रेट को मॉनिटर करता है। आपकी हार्ट बीट रेट क्या है वो चेक करके आपको बताता है, आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा भी होगा, है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस? डिसीज को डायग्नोस करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट है जो यूज नहीं होता है? नॉट एन इक्विपमेंट जो यूज नहीं होता है डिसीज को डायग्नोस करने में, दैट इज भीम, स्फाइगोमैनोमीटर, ईईजी या ग्लूकोमीटर? तो बेटा देखो, स्फाइगोमैनोमीटर, ईईजी, ग्लूकोमीटर, ये तो सारे डिवाइसेस है। जो नहीं है इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है नहीं, ये तो तीनों इक्विपमेंट है मैम। जो इक्विपमेंट नहीं है वो क्या है? भीम। भीम इज अ यूपीआई पे पेमेंट एक पेमेंट सिस्टम है ना भीम, जहां से आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन से किसी को भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। बेसिकली पेटीएम में आप इसको देखते हो, है ना जी। तो इट इज नॉट अ डिवाइस टू डायग्नोस द डिसीज। बाकी स्फाइगोमैनोमीटर आपने देखा है, ईईजी मशीन होती है, ग्लूकोमीटर होता है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस ऑल आर द इक्विपमेंट। ओके, नाउ व्हाट डज कैड स्टैंड्स फॉर? अब जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, वो एक कंप्यूटर से रिलेटेड डिजाइन्स क्रिएट करते हैं जिसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहा जाता है। ये आपको पहले भी बताया था मैंने, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सीएडी का कंप्यूटर एडेड डिपार्टमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल डिजाइन या नन ऑफ दिस? तो आंसर अभी मैंने बता ही दिया आपको, ऑब्वियस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स। ओके, ये भी कंप्यूटर की मदद से ही क्रिएट की जाती है। तो इट इज अगेन एन एग्जाम्पल of technology. Now, dash initiative of government has resulted in providing many government services online. क्या पूछा है आपसे? कौन सा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है जिसकी मदद से बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन किया जा रहा है ना। जो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत सारी ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। आजकल आपको पता है कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कहा है, तो हर कुछ डिजिटली आपको मिल रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही चीजें ऑनलाइन मिलती थी, बट आजकल सब चीजें ऑनलाइन मिलती है। तो गवर्नमेंट कैसे पीछे रह सकती है? गवर्नमेंट रिलेटेड सारी वेबसाइट्स भी आपको ऑनलाइन मिलती है। फिर अब आपको जो भी काम करना है, अपना आधार कार्ड अपडेट करना है, पैन कार्ड अपडेट करना है, टैक्स पे करना है, वॉट एवर वर्क यू वांट टू डू रिलेटेड विद गवर्नमेंट, भाई सब चीजें आजकल वेबसाइट पे अवेलेबल है ना। सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया था, दैट इज स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, लिटरेट इंडिया, ऑनलाइन इंडिया। तो आपको अच्छे से क्लियर है कि डिजिटल इंडिया, है ना, दिस इज द इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के थ्रू लिया है। तो दिस ऑल आर द एमसीक्यूज एंड होप यू अंडरस्टैंड ऑल द एमसीक्यूज रिलेटेड। दिस एमसीक्यूज विल कम इन योर एग्जाम सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, है ना जी। अब कुछ फिलअप्स, अब आप सोच रहे हो कि मैम फिलअप्स तो आते नहीं है। देखो, आपका जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो 9th क्लास का एग्जाम हो, जो भी आपका आईटी का पेपर पैटर्न होता है वो मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर चुकी हूं कि बेटा जी एमसीक्यूज आते हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आपके आते हैं 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस, है ना। 3 नंबर के क्वेश्चंस भी नहीं होते। इट डिपेंड्स कि 9th क्लास में, क्योंकि आपके स्कूल साइड से पेपर बनता है, बट यदि बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनेगा तो ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं कि बच्चे फिलअप्स आते हैं कि नहीं मैम। तो बेटा फिलअप्स डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगे, तो फिलअप्स आपसे पूछ लिए जाएंगे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, तो इन्हें हल्के में मत लेना। जैसे कि सपोज ये फिलअप दे दिया आपको और इसके नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए, तो अब आपको सही फिलअप का करेक्ट आंसर टिक करके आना होगा। इस तरीके से घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कहती आती हूँ आप सभी को कि सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है ना। हर साल कुछ ना कुछ नया होता है बेटा जी, पेपर में देखने को मिलता है, और ये प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ में बता रही हूँ, है ना जी। तो कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी करने के लिए मैं आपके साथ में अवेलेबल हूँ। तो करना क्या है आपको, स्टार्ट से लेकर अंत तक बने रहना। पूरा सफर हमारा 9th के बाद 10th के लिए भी यही है जो हमें तय करना है मिलकर।
ठीक है जी। नाउ यूज ऑफ आईटी इन बिजनेस इल्ड्स इन डैश प्रॉफिट एंड डैश वेस्ट। क्या बोला है आपसे? यूज ऑफ आईटी इन बिजनेस, बिजनेस में जब आप आईटी का यूज करते हो तो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए और वेस्ट कैसा होना चाहिए। तो ऑब्वियस आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए और वेस्ट जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। भाई टेक्नोलॉजी का यूज करें तो कुछ तो फायदा मिले, तो प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और जो भी आपका स्टेशनरी या बाकी चीजों में जो पैसा लगता था वो कहीं ना कहीं मिनिमम हो रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आईटी का बिजनेस में यूज करने से काफी हद तक आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कि जो प्रॉफिट है वो तो मैक्सिमाइज हो रहा है और जो वेस्ट है वो मिनिमाइज हो रहा है। ट्रेवल कॉस्ट लगती थी, ठीक है, कोई मीटिंग लेने जाना है तो आपको यदि कोई दूसरे सिटी में जाना है, कहीं जाना है तो आपको ट्रेवल करके जाना है, क्योंकि मीटिंग अटेंड करना आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सब आप घर बैठे कर सकते हो, बिजनेस में आपके ऑफिस में बैठ कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपकी कॉस्ट तो बच रही है, तो कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो रही है और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। आईसीटी इज एन एक्रोनिम फॉर इंफॉर्मेशन एंड डैश टेक्नोलॉजी। आईसीटी का क्या फुल फॉर्म है? आईसीटी का फुल फॉर्म है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ बीपीओ इज ऑफन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज। बीपीओ आपको दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कौन कौन सी? बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस। बीपीओ जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो आपको बैक ऑफिस में भी सपोर्ट करती है, फ्रंट ऑफिस में भी। फ्रंट ऑफिस कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्ट होता है, बैक ऑफिस में क्या होता है, जितने भी आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है वो कैसे काम कर रहे हैं उसमें बेसिकली आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ जाता है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई। नाउ बीपीएम इज कंसीडर्ड द ब्रिज बिटवीन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड what? And बिजनेस। बीपीएम एक ब्रिज की तरह काम करता है ना। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जो ओवरऑल बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करोगे वो गैप को फुलफिल कर रहा है, दैट इज बीपीएम। तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, दैट इज बीपीएम। डैश एंड डैश आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है, जो कहीं नहीं मिलता है बेटा जी, सबसे पहले सोशल मीडिया पे आ जाता है। कोई न्यूज चैनल ओपन करके देखो मत देखो, लेकिन सोशल मीडिया पे सबसे पहले न्यूज आती है। सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपको हर एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट मिलता है। एडवर्टीजमेंट आजकल भर भर के आपको देखने को मिलता है। आप रील्स स्क्रॉल करते हो तो बीच बीच में आपको एडवर्टीजमेंट रील्स मिलती है। आप मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे तो बीच में आपको एड्स आएंगे, जो बेसिकली अगेन डिजिटल मार्केटिंग का ही एक टाइप है ना जी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर टू मोस्ट फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, डैश इज अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर एक्सेसिंग एजुकेशनल वीडियोज। कौन सी पॉपुलर वेबसाइट है जो एजुकेशनल वीडियोज को सपोर्ट करती है? एजुकेशनल वीडियोज को आप जहां से एक्सेस कर सकते हो, दैट इज खान अकेडमी। अब आपकी बुक में ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आजकल तो बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, है ना जी। चलो, एलएमएस इज एन एब्रिविएशन ऑफ, एलएमएस का क्या फुल फॉर्म होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमने ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग में देखा था, है ना। द यूज ऑफ डैश एड्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फास्टर एंड इजिली। कौन से एड्स है जो इजिली स्टूडेंट्स को जो किसी भी चीज को सीखने में समझने में हेल्प करते हैं? तो वो एड्स कहलाते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। कोई भी चीज जब लिखी रहती है तो वो जब भर भर के पेजेस में लिखी हुई है तो समझ इजीली नहीं आती, लेकिन उसी को यदि आप स्टोरीज में, ऑडियोज में, विजुअल्स में रिप्रेजेंट करते हो तो वो चीजें जल्दी से माइंड में क्लिक होती है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो लिखी हुई बातों को पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, बल्कि आपको जब ऑडियो विजुअल के हिसाब से दिखाई जाती है चीज तो ब्रेन उसको ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है ना। और ये ऑडियो विजुअल किस में इंक्लूडेड होता है? टेक्नोलॉजी में आता है। नाउ डैश इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए यहाँ पर कौन सा बेसिकली जो डिवाइस है वो यूज किया जाता है? दैट इज ग्लूकोमीटर, जो ग्लूकोज लेवल को चेक करता है ना। नाउ 10th, आईटी फैसिलिटेट्स दैट विच इंक्लूड्स मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स। कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो फैसिलिटी है जो आपको ये फैसिलिटी देता है, विच इंक्लूड्स, जिसमें मार्केटिंग आ जाता है, प्रोडक्ट ब्राउजिंग कर सकते हो आप, शॉपिंग कर सकते हो आप, ठीक है, और आप अपने ऑर्डर भी प्रोसेस कर सकते हो। तो कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग का नाम लिखेंगे, ई कॉमर्स के बारे में बताएंगे। ई कॉमर्स एक ऐसा फील्ड जिसमें आप ऑनलाइन रहकर किसी भी प्रोडक्ट को बाय सेल कर सकते हो, किसी भी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ऐड टू कार्ट कर लेते हो, कार्ट प्रिपेयर हो जाती है आपकी, फिर आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना। नाउ डैश हैज इनेबल्ड पीपल टू कन्वीनियंटली एंड क्विकली कंडक्ट देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन।
यदि आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन कंडक्ट करने चाहते हो तो यहाँ पे कौन सी ऐसी आईटी इनेबल्ड सर्विस है जो कि इसमें हेल्प कर रही है? इस सर्विस को क्या कहते हो आप? ई बैंकिंग। अभी हमने समझा। डैश यूज ऑफ आईटी इन मेडिकल साइंस इज ऑल्सो नोन एज। मेडिकल साइंस में आईटी का यूज हो रहा है, खतरनाक यूज हो रहा है। जैसा बिजनेस में यूज हो रहा है वैसे जो है मेडिकल फील्ड में भी यूज हो रहा है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जितनी भी मशीन्स मैंने आपको बताई, ईईजी, एमआरआई, कैट मशीन वगैरह जितनी भी मशीन्स है, इन सभी में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ये सभी टेक्नोलॉजी आईटी इनेबल्ड है। तो बेटा जी इसको क्या कहोगे आप? यहाँ पे हम कहेंगे उसे हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज HIT। तो ये जितने भी मैंने आपको फिलअप्स बताए ना अभी, ये सारे फिलअप्स एज इट इज MCQs में भी बनते हैं। ओके, नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। अब कुछ ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब आपको इन ट्रू फॉल्स के आंसर्स मेरे साथ में करने हैं, ठीक है? चैप्टर पढ़ा है तो आसानी से आंसर्स कर दोगे। देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। और यदि चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर समझा ही नहीं है, बुक खोल के भी नहीं देखी है, वीडियो शुरुआत से आखिरी तक देखा ही नहीं है, 2 पार्ट में पूरा यूनिट मैंने खत्म किया है, और 110% ये आपके असेसमेंट में पूछा जाएगा। जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे, अब जुलाई में जो आपके टेस्ट होंगे या सितंबर में जो आपका टर्म 1 एग्जाम होगा, ये यूनिट आएगा, कंफर्म आएगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला यूनिट भी आएगा जो मैं अगले सेशन से स्टार्ट करने वाली हूँ। डेटा एंट्री टूल्स वाला यूनिट आएगा, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, है ना जी? तो अब ट्रू फॉल्स मेरे साथ में बताना है आपको। ITS सर्विसेज इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। जल्दी बताओ, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को तो इंप्रूव करता है, बट क्या कॉस्ट इससे बढ़ती है? नहीं, है ना? कॉस्ट तो रिड्यूस होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। नाउ इट मेक्स नो डिफरेंस टू द कस्टमर वेदर द कॉल सेंटर इज लोकेटेड इन इट्स लोकल सिटी और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है मैम। व्हाई इट इज ट्रू? क्योंकि आजकल जो कॉल सेंटर्स है वो भी आईटी इनेबल्ड हो चुके हैं मैम। दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, कहां से भी कॉल कर सकते हो, कॉल सेंटर से कनेक्ट हो सकते हो। जरूरी नहीं कि जहां पे कॉल सेंटर का हेड ऑफिस है, जहां कॉल सेंटर का पर्टिकुलरली आपका जो ऑफिस बना हुआ है वहीं उसी सिटी में रहना आपको जरूरी है, तभी आपके घर पे सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस किया हो, ठीक है ना? इट इज ट्रू। नाउ GIC organizations work for their parent organization and for their external clients as well। तो ये हो जाएगा false। Why? Because जितनी भी GIC organizations होती हैं, ग्लोबल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो किस लिए यूज की जाती है? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करती है। एक्सटर्नल क्लाइंट से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। वो जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं वो अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है? नाउ फेसबुक एंड ट्विटर आर पॉपुलर सर्च इंजिन्स? नो, इट इज नॉट सर्च इंजिन्स, इट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट इज फॉल्स। सर्च इंजिन क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ मुझे कि सर्च इंजिन्स क्या होते हैं। पॉपुलर सर्च इंजिन है जहां पे आप दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, है ना? और बहुत फेमस है, हर बच्चा जानता है। तो क्या है उसका नाम? कमेंट में बता के जाना। LMS हेल्प्स टू क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड डिलीवर ई लर्निंग कोर्सेज। LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? ये हेल्प करता है क्रिएट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, ई लर्निंग कोर्सेज को डिलीवर करने में। इट इज ट्रू और फॉल्स? तो इट इज ट्रू मैम, राइट? नाउ IT फैसिलिटेट्स एन इफेक्टिव मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। जहां जिस भी वर्क प्लेस पे आप काम करते हो तो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू IT की मदद से काम कर पा रहे हो। तो देखो बिना टेक्नोलॉजी तो आजकल कुछ पॉसिबल नहीं है मैम। हर जगह आज एक छोटा सा सब्जी वाला भी दुकान लगा के बैठता है तो वहां पर भी वो अपना मोबाइल फोन यूज करता है, पेटीएम का यूज करता है, तो ही ऑल्सो यूजेस द टेक्नोलॉजी ना। तो हर एक सेक्टर में तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ट्रू। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस हैव हेल्प्ड इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस एट द इनिशियल स्टेजेस। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, है ना? इनिशियल स्टेजेस से ही आप जो है डायग्नोस कर सकते हो। आजकल ऐसे टूल्स अवेलेबल है, सपोज किसी को कोई बड़ी बीमारी भी होती है, जैसे कैंसर वगैरह भी होता है, यदि इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जाता है तो टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी हैं जिनके थ्रू आप इस डिसीज को डायग्नोस कर सकते हो और साथ ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो, है ना? बिफोर इट्स गोन ऑन फाइनल स्टेज। नाउ ग्लूकोमीटर इज वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और मॉनिटर देयर ब्लड प्रेशर। क्या ये ट्रू है? नो, इट इज फॉल्स। ग्लूकोमीटर नहीं है, ग्लूकोमीटर तो ग्लूकोज लेवल को चेक करता है, राइट? नाउ ई गवर्नेंस हैव हेल्प्ड इन प्रोवाइडिंग public services only so that they reach people easily and effectively, so it is true। yes, e-governance मतलब कि वही जितनी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स हैं, है ना? ऑनलाइन आजकल जो गवर्नमेंटल वेबसाइट्स आप देख रहे हो वो लोगों को हेल्प करने के लिए, उनके काम को इजी करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs फॉर इलेक्शंस आर वोटिंग स्लिप्स एंड बुलेट बॉक्सेस। सो हियर इट इज फॉल्स। आजकल वोटिंग स्लिप्स और बुलेट बॉक्सेस का जमाना गया कि आप स्लिप में नाम लिखो, फोल्ड करो और बॉक्स में डालो। आजकल तो बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिकली आपका वोट चला जाता है।
इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, है ना जी। चलिए, तो आ गई समझ में बात, ट्रू फॉल्स भी कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, ट्रू फॉल्स भी एमसीक्यूज में के फॉर्मेट में आते हैं बेटा जी, है ना। तो किसी भी चीज को, किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। वैसे तो होपफुली आपने पूरा यूनिट देखा ही होगा, 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया, तो आपको सारे एमसीक्यू, सारे एक्सरसाइज बन गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो एज इट इज एग्जाम में आते हैं, जैसे मैं यहाँ बताने वाली हूँ। व्हाट इज बीपीओ? बीपीओ क्या होता है? तो आपको बताना है कि इट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एक प्रैक्टिस है जो बेसिकली बिजनेस को आपके ग्रो करने के लिए यूज की जाती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग सच काइंड ऑफ प्रोसेसेस। द ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी इन 2 एंटायरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, है ना। इन इंडिया बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स हियर। इसके थ्रू आप बहुत सारी जॉब्स देखते हो आजकल, जितने भी कैंपस वगैरह आते हैं, है ना, जो कॉलेजेस होते हैं, वहां पे वो बीपीओ कंपनी से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। इसका काम होता है बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब किसी भी बिजनेस में 2 ही सर्विसेज होती है, तो बैक ऑफिस होता है जो कि बिजनेस के अंदर चल रहा होता है, और एक फ्रंट ऑफिस होता है जो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। तो बीपीओ आउटसोर्सिंग जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से वो दोनों सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। इसमें वो प्रोसेस आ जाती है बैक ऑफिस में जो बिलिंग परचेसिंग से रिलेटेड होती है, और फ्रंट ऑफिस में वो सारी चीजें आती है जो कस्टमर्स को सपोर्ट करने से रिलेटेड होती है, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईटी बिजनेस टुडे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि आज का जो ये एरा चल रहा है, इस दौर में बिजनेस में आईटी कैसे हेल्प कर रहा है, ये एक्सप्लेन करो। तो आपको नॉर्मली कुछ पॉइंट्स लिखकर एक्सप्लेन कर देना है ना। हमने सब पढ़ा है डिटेल में। आईटी रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, अदर रिसोर्सेज लाइक क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज एसेंशियल एंड टाइटली इंटीग्रेटेड नाउ बिजनेस एवरी डे, ठीक है। सो यदि हम बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है बिजनेस में। पहला तो आप कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। वो कस्टमर्स जो बहुत दूर दराज बैठे होते हैं, अपना बिजनेस वहां नहीं जा रहा है, तो बेटा आप कस्टमर्स को सोशल मीडिया के थ्रू इंटरैक्ट करवा सकते हो कि हमारा ये बिजनेस यहाँ पर है। सपोज आप इंडिया में हो और यूएस के कस्टमर्स को भी आप सोशल मीडिया की मदद से, वेबसाइट्स की मदद से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो आप जो देखते हो किसी भी प्रोडक्ट पे आप रैंकिंग देखते हो, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, ये देखकर ही आप उसके आगे बढ़ते हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज आपको मिल रही है ना। नाउ अलाउ कस्टमर्स टू प्रोवाइड फीडबैक टू इंप्रूव द बिजनेस। बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए आप कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो, और उसी फीडबैक के बेसिस पर आपके और कस्टमर्स भी बन सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, है ना। टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं ना कहीं बिजनेस में जो भी वेस्ट है, जो भी कॉस्ट है, वो एक लेवल तक रिड्यूस हुई है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है। तो एक एफिशिएंट लेवल पे आप बिजनेस कर सकते हो, राइट। तो आंसर फॉर्म करके आ सकते हो ना आप आसानी से। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, और आज बिजनेस में आईटी में इसका क्या रोल है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो सारे बिजनेस, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ डिसिप्लिन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। इट इज यूज्ड इन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोसेसेस एंड इंप्रूविंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बाय मैनेजिंग बिजनेस प्रोसेसेस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू मैनेज अ कंपनीज प्रोसेस इज बीपीएम। इट इज कंसीडर्ड द ब्रिज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। मीन्स की सपोज ऐसे वर्कर्स या सपोज ऐसे एम्प्लॉइज या मैनेजर्स जो आपके बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो भैया, वहाँ कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसी लगे होते हैं। वहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर सकते हो अलग अलग लोगों से बात करने के लिए, है ना, कॉन्फ्रेंस हल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हेल्प कर रही है, ओके। तो बेसिकली बीपीएम क्या हुआ, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाई इज द बीपीएम सर्विस इंडस्ट्री डूइंग वेल इन इंडिया? अभी इंडिया में बीपीएम जितनी कंपनीज है ये बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, ट्रेंडिंग है। व्हाई इट इज? तो इसका आंसर क्या लिख कर आओगे? बीपीएम सर्विस इज डूइंग आउटस्टैंडिंगली वेल इन इंडिया बिकॉज फर्स्ट, फाइनेस्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज आर डिलीवर्ड, ठीक है। जितना अच्छे से अच्छी क्वालिटी आप डिलीवर कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी की मदद से डिलीवर कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इट गारंटीज फ्लॉलेस एंड एक्सीलेंट सर्विस। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे वो फ्लॉलेस रहेगी और एक्सीलेंट रहेगी, मतलब विदाउट एनी एरर आपको सारी चीजें मिलेगी जिसमें आप रिपीटेडली क्वालिटी चेक्स को अप्लाई करते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बूस्टिंग द बीपीएम इंडस्ट्रीज। अब देखो एक रीजन ये भी है, इंडिया हमेशा इंडियंस की जितने भी बिजनेस है, वो कहते हैं ना, मोदी जी ने कहा है कि भाई मेड इन चाइना भूल जाओ, है ना, जो इंडिया में हो रहा है छोटे छोटे जो लोकल बिजनेस है उनको प्रमोट करो जी, ठीक है जी। तो वही लाइन यहाँ लिखी कि इंडिया में जितने भी बिजनेस है वो
बीपीएम मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज है, गवर्नमेंट भी उसको प्रोवाइड कर रही है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। ओके, नाउ हाउ डज अ कॉल सेंटर वर्क? अब कॉल सेंटर कैसे काम करता है? तो कॉल सेंटर का जो प्रोसेस है वो पूरा हमने एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर में कि कॉल सेंटर का मतलब कि आपको क्या किया जाता है। सपोज आपने कोई भी शोरूम से कोई एसी परचेज किया, ठीक है, अब एसी तो परचेज कर लिया, एयर कंडीशनर, अब आपने अपने घर में भी लगवा लिया उसको, बढ़िया, 2 बंदे आए थे, है ना, वहां से उनके हेड ऑफिस से जहां से भी आए थे और सर्विस सेंटर से उन्होंने वो लगा के गए, ठीक है मैम। अब कुछ दिन चलने के बाद में वो एसी बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तो आप क्या करोगे? आप अगेन कॉल सेंटर पे कॉल करोगे, जो सर्विस सेंटर होगा वहां कॉल करोगे, तो वहां जितने भी पर्संस बैठे रहते हैं वो बेसिकली कस्टमर्स की सर्विस को ही हैंडल करने के लिए बैठे रहते हैं, मतलब जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स होती है उनको हैंडल करते हैं। तो आपके पास में एक टोल फ्री नंबर या एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है जिसपे आप कॉल करते हो, जिसके थ्रू आप कस्टमर सपोर्ट सेंटर से कनेक्ट हो सकते हो। नाउ ये कॉल आपके कॉल सेंटर पर पहुंचती है जहां पे ट्रेंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है जो आपके कॉल को आंसर करता है। नाउ टू मेक श्योर दैट हाईएस्ट स्टैंडर्ड एंड कस्टमर सर्विस आर डिलीवर्ड, दैट आईटी एक्सपर्ट्स क्रिएट द टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द कॉल सेंटर। ठीक है जी, तो ये स्टेप्स आपको लिखकर आनी होगी। नाउ व्हाट इज हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मेडिकल सेक्टर में आपको देखने को मिलती है, इन शॉर्ट जिसे हम HIT कहते हैं। ये क्या होता है? तो हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर, जो कि हेल्थ और हेल्थ केयर के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें बेसिकली बात कर लो आप, तो आजकल आप देखो कि आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप घर बैठे फोन पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, या फिर जो उनकी वेबसाइट से वहां जाकर आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, या फिर आप गूगल मीट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल पर भी आपके प्रॉब्लम्स को शो करके वहां से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। तो दिस इज अगेन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बहुत सारी सर्विसेज है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। इट सपोर्ट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अक्रॉस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एंड सिक्योर एक्सचेंज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंज्यूमर्स, प्रोवाइडर्स, पेयर्स एंड क्वालिटी मॉनिटर्स। ठीक है, आपको यदि कुछ रिसर्च भी करनी है, आपको नई टेक्नोलॉजी भी देखनी है जो हेल्थ और मशीन से, डायग्नोसिस मशीन से रिलेटेड है, तो वो सब आपको मिल जाता है। इवन कंप्यूटर्स पे आप पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। यदि कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिन है, क्या क्या है, स्टाफ, नर्स, सारी डिटेल को मेंटेन कर सकते हो, है ना जी। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेटा जी, ई बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे 24/7 आवर्स आप मनी को डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, पासबुक चेक कर सकते हो, लोन लेना है तो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कब होना है, सारी चीजें आप अपने मोबाइल फोन नेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हो, है ना जी। सो ई बैंकिंग refers to a method of banking in which customer conducts transactions through internet online. It has enabled people to conveniently and quickly conduct their financial transactions online. These days, every traditional service of local bank directly provides the available online. मतलब यदि आज आप बैंक जाकर कुछ पूछते हुए हो ना बैंक वालों से, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख लो, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर लो, आप बैंक का वेबसाइट एक्सेस कर लो। तो आप यहाँ पे फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, अपना अकाउंट चेक कर सकते हो, NEFT RTGS मेथड के थ्रू आप अपना अकाउंट डिटेल देख सकते हो, फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो, एक सिंगल माउस के क्लिक से ये सारे काम हो जाते हैं, है ना जी। आजकल तो ATM मशीन्स भी जो है लेटेस्ट टूल्स के साथ में अवेलेबल है, राइट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई कॉमर्स? तो ई कॉमर्स का मतलब होता है मैम ऑनलाइन शॉपिंग। इन सिंपल वर्ड्स यदि कहूं तो, यदि इसको हम 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, है ना। सो इट इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड प्रोडक्ट्स थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन। इट अलाउज यूजर्स टू सर्च एंड कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अभी यदि आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स मिल जाएगी, जिसमें कुछ फेमस है जिनके नाम मुझे बिल्कुल मुंह पर याद है ना, और आप भी यूज करते होंगे, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, राइट। इनका यूज हम करते हैं, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो, क्लॉथ वगैरह बुलवाने तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे डिस्काउंट पर आपको चीजें मिल जाती है, राइट। सो दिस प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड राइट एट देयर डोर स्टेप। भाई आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे आपको सामान मिलता है, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, एफर्ट्स भी सेव होती है, ठीक है। बस आपको थोड़ा वेट जरूर करना पड़ता है क्योंकि इंस्टेंटली आपको चीजें नहीं मिलती है, ठीक है जी। नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया। ई गवर्नेंस में इंडिया का क्या रोल है? तो आपको बताना है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है आजकल वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, मतलब कि ऑनलाइन आपको जितनी भी गवर्नमेंट चीजें हैं उनकी वेबसाइट्स अवेलेबल है। आपको आधार कार्ड अपडेट करना है, इनकम टैक्स फिल करना है, अपना
पीएफ चेक करना है, या आपको पैन कार्ड बनवाना है, या आपको पासपोर्ट बनवाना है, अपना वीजा क्लियर करवाना है, व्हाटएवर वर्क रिलेटेड विद गवर्नमेंट दैट यू वांट टू डू ना, सब ऑनलाइन अवेलेबल है ना। तो आप यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाते हो ना, तो वो भी बोलते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से करवा लो आप। तो एमपी ऑनलाइन जैसे जो शॉप्स होती है वहां पे जाके आप अपना काम करवा सकते हो। सो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनजीओज एज वेल एज इंटरनेट गवर्नमेंट एजेंसीज यूज IT applications to communicate and provide various services related to people. This is called the e-governance. Some examples are launched by Government of India, empowerment of Indian citizens like BHIM, स्वच्छ भारत अभियान, MyGov, ये सारे एप्लीकेशन है जहां पे आपको ये फैसिलिटीज मिलती है। Now mention any 3 services taken by your family through a BPO. अब कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिनका वेटेज इस ईयर सीबीएसई ने बढ़ा दिया है। मतलब ये मानो कि आपका जो 50 नंबर का थ्योरी पेपर होगा उसमें बेटा 25 नंबर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका अलग ही इंपॉर्टेंस है और ये ज्यादा पूछे जाएंगे। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ज्यादा है। तो पहला दिया हुआ है, मेंशन एनी 3 सर्विसेज टेकन बाय योर फैमिली थ्रू अ बीपीओ। बीपीओ के थ्रू आपकी फैमिली में ऐसी 3 सर्विस कौन सी यूज की जा रही है? सोचो ध्यान से और आंसर लिखो। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाना, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट होती है पावर सप्लाई से रिलेटेड या पावर आपका कट हो गया है तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्लेंट कर सकते हो फॉर्म फिल करके बाकायदा। सीकिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, कूलर, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यदि खराब हो जाते हैं तो कॉल सेंटर पे आप कॉल करते हो कस्टमर सर्विस पर। सो दिस ऑल आर 3 सर्विसेज जो नॉर्मली एक फैमिली में देखने को मिलता है। आपके घर में क्या यूज होता है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, या यदि ये क्वेश्चन आए तो एग्जाम में तो लिख कर आना ही आना है ना। इट इज नॉट कंपल्सरी कि यही लिखो बेटा जी, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर फॉर्म करके आ सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो नेवर एंडिंग है। बहुत सारी सर्विसेज हर एक फील्ड में यूज कर रहे हैं। नाउ आशीष इज प्रिपेयरिंग अ स्कूल प्रोजेक्ट ऑन ग्लोबल लीडर्स, हाउ कैन ही यूज IT फॉर दिस टास्क? देखो, अभी समर वेकेशंस खत्म हुए, समर वेकेशंस में सभी को हॉलीडे होमवर्क मिला होगा। हॉलीडे होमवर्क में आपको पीपीटीज बनाने को दी गई होंगी। तो वही समझ लो कि आशीष एक स्टूडेंट है जिसको ग्लोबल लीडर्स पर प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब इसमें IT का कैसे हेल्प करेगा? IT की मदद से वो ग्लोबल लीडर्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, बढ़िया इमेजेस को एक्सेस कर सकता है ना, और एक बहुत बेहतरीन पीपीटी बना सकता है। और आजकल तो AI की मदद से आप एज इट इज पीपीटी बना सकते हो। एक क्लिक पे कुछ ही सेकेंड्स में पीपीटी विद इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो के साथ रेडी हो जाती है ना। सो Ashish should use word processor application for preparing his project report. He can use the internet of searching through various websites, collect information about global leaders. ठीक है, यहाँ पे आप कोई से भी टूल का नाम लिख सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करो, आप यहाँ पे पावरपॉइंट का यूज कर सकते हो, आप कोई AI टूल का भी नाम लिख कर आ सकते हो ना। आजकल तो जमाना बदल गया है मैम, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें, मेंशन अबाउट एनी 2 IT ड्रिवन हेल्थ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस दैट यू हैव सीन एट होम। जो आप अपने घर में IT इनेबल्ड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस देखते हो, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के लेवल को चेक करना है, हार्ट बीट चेक करना है, तो उसके लिए कौन से डिवाइसेस आपके घर में अवेलेबल है। यदि फीवर आ रहा है तो आप फीवर बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हो, वो भी IT ड्रिवन होता है। तो नाम बताना है आपको। तो पहला तो हो गया ग्लूकोमीटर और दूसरा हो गया स्फाइगनोमीटर। आप यहाँ पे टेम्परेचर जो होती है टेम्परेचर गन, उसका भी नाम लिख सकते हो जो कि बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। फिटबिट का नाम लिख सकते हो, है ना। पल्स मीटर होता है जो कि पल्स चेक करने के लिए यूज होता है। तो कोई भी डिवाइसेस जो आपके घर में अवेलेबल है, थर्मोमीटर लिख सकते हो जो IT इनेबल्ड होता है, वो लिख कर आ सकते हो। ठीक है जी। नाउ मेंशन सम ऑफ द एप्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ई-गवर्नेंस दैट यू और योर फैमिली मेंबर्स हैव यूज्ड। अब इंडिया की ई-गवर्नेंट जो वेबसाइट से आप और आपकी फैमिली में कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट्स को यूज किया जा रहा है ना, तो वो आपको नाम यहाँ पे लिखना है जिसका हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, जिसमें भीम UPI पेमेंट वगैरह हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप यूज करते हो फोन पे, पेटीएम वगैरह। GST रेट फाइंडर, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो GST कितना लगने वाला है ये यूज कर सकते हो। एंड MyGov वेबसाइट का यूज कर सकते हो। MyGov में आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है, आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो आपको वहां मिल जाती है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी एप्लीकेशंस अपने अकॉर्डिंग लिखकर आ सकते हो जो आप रेगुलरली में यूज करते हो, जो आपकी फैमिली में यूज की जाती है गवर्नमेंटल वेबसाइट्स।
ठीक है, तो अभी इतना तो क्लियर हो रहा है मैम कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है क्या. नाउ योर अंकल एंड आंट स्टे इन अनदर कंट्री, हाउ डू यू से स्टे कनेक्टेड टू देम. देखो अब आपके अंकल और आंटी जो हैं वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो चुके हैं, इंडिया छोड़ के, सपोज दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं. ठीक है, तो अब उनके साथ में आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे. भाई रोज रोज दुबई तो जा नहीं सकते हो, यूएस जाना अपने आप में टफ बात है ना. वीजा क्लियर होगा फिर जाओगे, मिल पाओगे. फोन पे बात कर सकते हो, और आजकल आप टेक्नोलॉजी की मदद से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो ना. तो वही यहाँ पे लिखना है, ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, वीडियो कॉलिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो. राइट नाउ राहुल वांट्स टू शेयर हिज बर्थडे पिक्चर्स विद हिज आंट इन यूएसए, व्हिच ऐप और प्लेटफॉर्म्स कैन ही यूज. देखो ये भी सेम लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है. राहुल को अपने बर्थडे के पिक्चर्स अपनी आंटी के साथ में शेयर करने हैं जो कि यूएसए में रहती हैं. तो कैसे शेयर करेगा, अगेन वही सेम आंसर आपको यहाँ लिखना होगा कि राहुल नीड्स टू डिसाइड हाउ ही वांट्स टू सेंड द पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, ईमेल, मैसेजिंग एप्स, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का वो यूज कर सकता है ना जी. नाउ मनीषाज मदर ऑलवेज विजिट सर्विस सेंटर्स रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम्स इन हर होम अप्लायंसेस. अब मनीषा की जो मदर है उनके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस हैं उनके लिए वो बेसिकली परेशान होती रहती है और हर दिन सर्विस सेंटर जाती है वो रिगार्डिंग हिज कंप्लेंट्स. सो मेंशन एनी 3 सर्विसेज दैट कैन बी इजीली रिजॉल्व्ड यूजिंग कॉल सेंटर्स. ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर 3 सर्विसेज क्या होंगी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शी कैन गेट टेक्निकल सपोर्ट फॉर हर लैपटॉप, मोबाइल और अदर गैजेट्स. शी कैन कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इफ शी नीड्स एनी हेल्प हर इंफॉर्मेशन शी कैन कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो ये 3 तरीके हो गए जिसमें टेक्निकल वो क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी की मदद से टेक्निकली वो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकती है विदाउट गोइंग ऑन दैट ऑफिस. ठीक है जी, तो यहां तक समझ में आ गया. आज का आखिरी क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो ये है, रोहन्स फादर इज कार्डियोलॉजिस्ट who uses different types of machines to diagnose alignments related to heart. अब हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट तो पता है ना क्या होते हैं, तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए रोहन के फादर जो है वो मशीन्स का यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको वो 2 मशीन के नाम बताने हैं जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट यूज करता है, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिवाइसेस हैं. तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कार्डियक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी मशीन जिसको सिटी स्कैन कहते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी मशीन्स का भी यूज कर सकते हो. ये दोनों आईटी इनेबल्ड सर्विसेज डिवाइसेस हैं जो आपको आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड कर रही है. किस सेक्टर में, हेल्थ केयर में, डायग्नोसिस में, डिसीज को डायग्नोस करने में हेल्प करती है. और कंप्यूटराइज्ड व्यू आपको देती है, पूरी रिपोर्ट निकल के आपके सामने हाथ में आ जाती है ना, जिससे देखकर आपको ईजी होता है. तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी है ना. इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करती हूँ, एंड होपफुली आपको पूरा चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हुआ था, और इस चैप्टर इनेबल्ड जितने क्वेश्चन आंसर्स आज हमने देख ली, जो एक्सरसाइज देख ली, वो भी अच्छे से समझ में आ चुकी है, क्रिस्टल क्लियर चीज हो चुकी है. कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. अब जो सबसे बड़ा डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम व्हाट अबाउट इट्स नोट्स, कि इसके नोट्स का क्या करें, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. तो सुनो, इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन करो. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां भी लिखा हुआ है. वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, चाहे आप 9 to 12 आईटी, एआई, सीए जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे जो रेगुलरली ऑन शेड्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना जी. तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में. चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. थैंक यू सो मच.